और जैविक होता है। इसके अंदर ना ही कभी खाद डालनी पड़ती, ना कोई कीटनाशक दवाई डालनी पड़ती। कहीं आप देख लो, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेतीली ज़मीन थी और पीछे गर्मी ज़्यादा आई, इसीलिए इसकी थोड़ी ग्रेनेस कम है। बाकी अभी चल पड़ेगा, टाइम इसको लगा सकते हो। बाकी एक पौधा ये 2x2 की दूरी पे लगता है। बस आधी रात को नहीं लगा सकते, वो रेस्ट करने का टाइम है, दिन में लगा सकते हो। ये 2x2 की दूरी पे लगता है। और एक पौधे का वजन आप एवरेज में अगर मान के चलो तो ये मान के चलो आप 15 किलो के एवरेज से आप देख सकते हो जाएंगे। 2 महीने चारा ये सर्दी में नहीं चलता, गर्मी चाहे कितनी हो बढ़िया चलता है। वो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेगी। उसके अंदर पानी देना है सिर्फ, वही 15 दिन से 20 दिन से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ पशुओं के लिए। इससे तकनीकी खेती के हिसाब से यहाँ पे बीकानेर में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। फैक्ट्री वालों ने इनका रेट 2 रुपये 80 पैसे सरकार ने निर्धारित किए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुदेश राजस्थानी। क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि इस देश में सब समान हैं। अगर कोई अपने मर्जी से कुछ भी कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है और ये उसको हमारे कोर्ट ने आदेश दिए, तो कृपया आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आप न करें। धन्यवाद आपका। और जहां मैं आज मौजूद हूं, आज की शाम बहुत हसीन शाम है और इस हसीन शाम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ में एक बहुत अच्छे किसान हैं। और अच्छे किसान क्यों हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन स्टैच्यू बन के खड़े हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल लें तो कोई रोक टोक नहीं है। नीचे आपके सीमेंट नहीं है, आप सीमेंटेड नहीं है, इधर भी आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पूरा अपना ही क्षेत्र है। तो मज़े से आप भी मज़े लेते रहे मेरे साथ साथ में। तो आज मैं जहां खड़ा हूं वो आप देख रहे हैं, एक घास है और इस घास का नाम है ताइवान जॉइंट किंग, जो कि आपको उगाने के बाद में दे सकता है एक सोने की रिंग और बना सकता है आपको खुद ब खुद एक अच्छा और शानदार किंग। तो इस रिंग की बात करेंगे, इस किंग की बात करेंगे और किंग और रिंग के बीच में क्या फ़र्क है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको एक बार बोने के बाद में आपको बार बार झंझट नहीं करना पड़ता है। एक बार बो दिया, समझो आपका झंझट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पशुओं को कैल्शियम देते हो या अलग अलग प्रोटीन की कुछ चीज़ें देते हो तो वो सारी की सारी इसके अंदर है। और कितना इसमें खाद बीज की ज़रूरत होती है, क्या होता है, ये सारी हम चीज़ें तय करेंगे। नेचुरल फूड की तरफ हम पहले भी काफ़ी गए हैं, मिलियंस में आप प्यार दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो भाई साहब है मेरे साथ में। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सुदेश जी, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। आपका नाम और आपका जुड़ाव कहाँ से है वो बता दें, उसके बाद में हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरा नाम मदन यादव जी। और मैं भादरा से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ बीकानेर के नज़दीक ये मैंने ताइवान जॉइंट किंग ग्रास लगाया है। तो क्योंकि यहाँ चारे की बहुत किल्लत है, हरे और सूखे की। हमने वहाँ भादरा में जब पिछली साल 2-3 साल पहले चारा महंगा हुआ था, हरियाणा से चारा दिया नहीं गया, राजस्थान के अंदर महंगा हुआ, तो हमने इसकी हरे चारे की किल्लत देखते हुए ये ताइवान जॉइंट किंग ग्रास लगाया था। और हमारे भादरा में हमारे को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। हम इस ताइवान जॉइंट किंग की एक शाखा बीकानेर लेके आए हैं, जो यहाँ किस्तूरिया के पास में हमारा खेत मौजूद है। ठीक बात है। और किसान लोग हैं वो आपसे संपर्क भी करेंगे। नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप अपनी उंगली को घुमा करके ट्रिंग 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 इनके पास घंटी कर सकते हैं। ये आपकी घंटी का जवाब है, जो घंटे से नहीं देंगे, मिनटों में देंगे। तो भाई साहब, ये बात ठीक है, आपने ताइवान जॉइंट किंग है जो लगाया है, लेकिन इसकी आवश्यकता, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ घास की कमी है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। और आवश्यकता होता है वो हमेशा आविष्कार की जननी होती। तो आपने ये आविष्कार किया है यहाँ बीकानेर के अंदर, इसकी कुछ खूबियाँ मैं पूछना चाहूँगा भी, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या वजह है इसको लगाने की? इसका सही पहले से रीज़न तो यही है कि ये एक बार लगाने के बाद लगभग 10-12 साल तक तो इख्तियार चलता है। और 10-12 साल चलने के बाद अगर कोई किसान साथी चारा लगाए तो अपने आप बीज अपने आप ही पैदा हो जाता है इसमें से। और जो ये चारा है ताइवान जॉइंट किंग, इसमें एक पौधे में करीबन मतलब 25 से 50 किलो तक वेट हो जाता है। तो किसान साथी को कम से कम जगह में लगाना पड़ता है, पानी कैसा भी हो, ज़मीन कैसी भी हो। दूसरी बात, ये प्योर जैविक होता है। इसके अंदर ना ही कभी खाद डालनी पड़ती, ना कोई कीटनाशक दवाई डालनी पड़ती। कहीं आप देख लो, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेतीली ज़मीन थी और पीछे गर्मी ज़्यादा आई, इसीलिए इसकी थोड़ी ग्रेनेस कम है। बाकी अभी चल पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। पशु बहुत चाकर खाते हैं। तो मेरी तो सभी से यही गुजारिश रहेगी
कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी इस चारे को लगाएं और हमारे नंबर पे भी संपर्क करें। हम आपको चारे के बारे में, यहाँ कोई नज़दीक का किसान है यहाँ आके भी देख सकता है, पशुओं को खिला के भी देख सकता है। क्योंकि बीकानेर एरिया के अंदर मैं देख रहा हूँ तो साइड बिजनेस जिस किसान साथी का है वो पशुपालन का ही है। पशुपालन के अंदर सबसे महंगा चारा ही होता है और चारा हम दे रहे हैं आपको आसान किस्तों में। तो ये चारा लगाओ और पशुपालन को बढ़ाओ। कौन से पशु, मतलब आपने कहा कि पशु खा सकते हैं, कि सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि किस नस्ल के पशु होते हैं, या फिर सारे पशु खा सकते हैं? भैंसें भी खा सकती है, बैल भी खा सकते हैं, इसमें भी कोई है या किस में अलग अलग? सबसे बढ़िया तो ये चारा घोड़ा है, घोड़े को बढ़िया चारा चाहिए तो ये घोड़े के लिए भी बेटर है। और बकरी पालन कोई अगर करता है, बकरी पालन के लिए लगाता है तो उसके लिए भी बेटर रहेगा। और बाकी तो पशु कोई भी चारा खा लेते हैं। बाकी गाय के लिए है, अमेरिकन गाय के लिए, देसी गाय के लिए, भैंसों के लिए है, ऊँट के लिए है, किसी पशु को खिलाओ। एक तो इस चारे की विशेषता ये है कि ये सूखा हरा दोनों एक साथ ही है। ये देखो आप, ये यहाँ से सूखा हो गया, ये पत्तियां सूख गई, ऐसी ही सूखती है, बड़ा होता जाएगा, नीचे से पत्तियां सूखती जाएगी तो सूखा हरा। ये चारा डालने के बाद सूखा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी पशु खाएगा उसकी कैल्शियम की, प्रोटीन की, शुगर इसके अंदर मीठा भी होता है, तो सारी भरपाई ये करेगा। ठीक बात है। और अब मैं आपसे फिर सेकंड फेस में आता हूँ। सेकंड फेस में ये है कि यहाँ के छोटे किसान हैं। छोटे किसान का मतलब है कि उनके पास ज़मीनें बहुत कम होती है। तो ये कितनी ज़मीन के अंदर कितना एरिया लेता है और कितने एरिया के अंदर ये कितना पैदावार दे सकता है, और क्या इसको बोने के लिए एक विशेष समय की ज़रूरत होती है? इसको बोने के लिए किसी विशेष समय की ज़रूरत नहीं होती और किसी भी टाइम इसको लगा सकते हो। बाकी एक पौधा ये 2x2 की दूरी पे लगता है। बस आधी रात को नहीं लगा सकते, वो रेस्ट करने का टाइम है, दिन में लगा सकते हो। ये 2x2 की दूरी पे लगता है और एक पौधे का वजन आप एवरेज में अगर मान के चलो तो ये मान के चलो आप 15 किलो के एवरेज से आप देख सकते हो। किसी पौधे में से 15 किलो के एवरेज एक पौधे की ले लो। आपको चारा चाहिए कितना? यदि आप 165x165 में लगाते हो तो 7,500 स्टिक करीबन लग जाती है। तो 7,500 पौध में अगर कम से कम भी वजन निकलेगा तो एक कटिंग का 400-500 क्विंटल वजन तो निकले ही निकलेगा। तो जो किसान को जितनी ज़रूरत है उतनी दूरी में लगा सकता है। अगर कोई व्यवसाय के तौर पे लगाना चाहता है, क्योंकि यहाँ बीकानेर में बीचवाड़ में चारे की बहुत बड़ी मंडी लगती है, वहाँ पे हज़ारों क्विंटल चारा लगता है। अगर 2 रुपये किलो भी बिकेगा तो एक किसान को एक किले के अंदर कम से कम भी 2-3 लाख रुपए की किले की आसान पैदा है। और इसको ना कोई यहाँ पे जैसे रोज हो गए, सूरी हो गई वगैरह हो गया, सब कुछ फसल नष्ट हो जाती है। इस चारे को चाहे आंधी आए, तूफान आए, में आए, ओला काकड़ा कुछ भी आए, इसको कोई नुकसान नहीं है किसी चीज़ का। रोज आएंगे, ऊपर से खा जाएंगे, दूसरे दिन फिर फुटवार आ जाएगी। एक साल के अंदर ये कटिंग देता है 4 से 5, तो 5 कटिंग देता है। ये मान के चलो 500 के 20, 2,000 क्विंटल वजन देगा ही देगा एक साल का। तो किसान इसको लगाएं। आपने जिक्र किया है आसान किस्तों में हम अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो किस लहजे में आपने बात की है? वो जो यहाँ कोई नज़दीकी गौशाला है उसके अंदर तो हम पौध है जो 10,000 तक स्टिक फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अच्छा। कोई गौशाला में कोई साथी किसान साथी लगाना चाहे तो 10,000 स्टिक हम फ्री देते हैं। और कोई किसान साथी लगाना चाहे, ये मान लो सक्षम नहीं है वो ज़्यादा चारा लगाने में, तो 1 एकड़ में लगा लिया, उसको 2 रुपये स्टिक मिलेगी। तो 1 एकड़ में लगा के बीज तैयार करके 10 से 8-10 महीनों में वो आपका चाहे 10 किले में लगाए, 20 किले में लगाए। यदि एक साथ हमारे से पौध लेना चाहता है तो उसके साथ रेट कम हो सकते हैं। आपने कहा कि 10,000, फिर उसका नाप तोल आप वजन से करते हैं उसका? ये भी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई 10,000 काउंटिंग कैसे करेंगे स्टिक की? हाँ, स्टिक गिन के देते हैं। गिन के देते हैं। गिन के देते हैं। 100 पौध पे 2 पौध ही फ्री मिलेगी आपको, 102 ही मिलेगी, 100 के पैसे लगेंगे। मतलब मैथमेटिक्स में मजबूत है, मतलब कमज़ोर नहीं है कुल मिला के, है ना? तो आप भी अपनी गणित थोड़ा सा मजबूत करके आइएगा। चलो अंतिम 2 प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे, चलते चलते थोड़ा सा यहाँ आएंगे हम, और ये पूरा देखिए एक सर्किल देखेंगे और शानदार सर्किल है। अच्छा, मैं भाई साहब एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने ये खेती का जिक्र है जो आपने सवता ही कर दिया है, आपने बता दिया है कि अगर इसका व्यवसाय करना चाहिए तो व्यवसाय बड़ा तेज़ी से हो सकता है, बड़ा शानदार तरीके से हो सकता है। क्या लू मौसम जैसे, या फिर इसको कहते हैं अधिक कोहरा, तो ये इस पे कितना हावी है, क्या वजह है? ये कोहरे में नहीं होता, सर्दी में कम चलता है, बाकी गर्मी के अंदर तो बेहतरीन तरीके से बढ़ता है।
और सर्दी के अंदर इसको ये मान के चलो आप, ये इतनी हाइट हो गई, इसकी थोड़ी और हाइट हो जाए, फिर अपन 11वें महीने तक इसको काट सकते हैं। 11वें महीने के बाद अपने पास 10 पशु हैं, हमने 1 एकड़ में लगा लिया, तो रोजाना 10 बुंटे काटने पड़ेंगे, तो वो आगे फरवरी में फिर दोबारा चालू हो जाएंगे। 2 महीने चारा ये सर्दी में नहीं चलता, गर्मी चाहे कितनी हो बढ़िया चलता है। वो सुरक्षित रहेंगे, वो सुरक्षित रहेगी। उसके अंदर पानी देना है सिर्फ, वही 15 दिन से 20 दिन से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, उससे ही चलेगा। ठीक बात है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जैसे आपने ये बीज दिया है, इसका आपने ड्रिप सिस्टम कर रखा है, मैं देख रहा हूँ आपने ड्रिप सिस्टम कर रखा है, तो अगर कोई ड्रिप सिस्टम करना ज़रूरी होता है, जैसा मैं इसके बीच में दूरी देख रहा हूँ, काफ़ी दूरी है इन दोनों के पौधों के बीच में, तो इनके बीच की दूरी और क्या ड्रिप सिस्टम ज़रूरी है? अगर ड्रिप नहीं करना चाह रहा है, कोई खुला पानी देना चाह रहा है, वो कैसे देगा? या फिर ड्रिप नहीं है तो फुहारा सिस्टम है यहाँ पे? ये सबसे बढ़िया उत्पादन तो देता है, क्यारी से पानी लगाए हम फ्लड से, तो सबसे बढ़िया उत्पादन होता है इसका। वजन काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि 2x2 पे लग जाता है। ड्रिप पे थोड़ा कम वजन देगा, इससे ज़्यादा जो रेनगन होती है उससे ड्रिप से ज़्यादा वजन देगा, उससे ज़्यादा फ्लड से देगा। ड्रिप से वजन कम होता है। ड्रिप तो इसीलिए लगा रखा है कि किसी साथी के पास पानी कमी है पानी की, तो ड्रिप से पका सकता है। तो ड्रिप ये इसकी खास बात है, ये खारे पानी के अंदर भी बढ़िया होता है। कितना ही खारा पानी हो, कितनी हल्की ज़मीन हो, लगा के देख सकता है। अगर कोई साथी पौध लेके जाएगा मेरे के खारा पानी है और होगी नहीं, तो उसके कोई पौध के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे उसे, ये भी हम सहायता करेंगे उसकी। तो भाई आप जो जिस गेहूं का आटा खा रहे हैं वो भी मेरे को लगता है ताइवान जॉइंट किंग की तरह आपका शरीर बता रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा थो नज़र ना लगाए भाई। तो इनकी सादगी और इनकी ताजगी के साथ मैं हैप्पी एंडिंग कर रहा हूँ। हैप्पी एंडिंग में जाते जाते आपसे एक प्रश्न, कोई आपकी मन की बात रह गई हो जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि काफ़ी टकटकी लगाए अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं ये, तो क्या लगता है आपको, क्या पूछ रहे होंगे? यही है, यही पूछ रहे हैं भाई। कोई बिजनेस के तौर पे साथी ने बोला है, तो बिजनेस के तौर पे ये नहीं है कि सिर्फ पशुओं के लिए। इससे तकनीकी खेती के हिसाब से यहाँ पे बीकानेर में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। फैक्ट्री वालों ने इनका रेट 2 रुपये 80 पैसे सरकार ने निर्धारित किए हैं। तो आपके पास कितना ही वजन हो, अगर चारे के अंदर जाता है तो चारे के अंदर दो, नहीं तो फैक्ट्री वाले लेते हैं। इससे बायोगैस बनती है, इससे लाइट बिजली सब कुछ इससे बनता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, यहाँ पे हनुमानगढ़ में भी लग रही हैं, हमारे भादरा में एक फैक्ट्री लग चुकी है। तो हमारे तो वहाँ तो बढ़िया क्रेज़ है इसका। यहाँ भी आने वाले समय में अभी यहाँ पे 2 साथी मेरे से लेके आए हैं। एक तो बीकानेर से हैं अभिषेक जी गहलोत, हाँ। वो लेके आए अभी पौध लगा रहे हैं। और एक जज साहब है गोदारा जी, उन्होंने अभी लगाया 10 किले के अंदर। और कई साथियों की डिमांड आ चुकी है, वो भी लगा रहे हैं। ठीक बात है। तो मेरे कैमरामैन की भी डिमांड है जो आ चुकी है दोस्तों। मैं भी इसको खुद ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं भी घर पे गाय है जो रखते हैं हम। तो हैप्पी एंडिंग के साथ हैप्पी बात यह है कि भाई 10 साल के लिए आपका पूरा का पूरा काम होने वाला है आसान। अब 10 साल के लिए आप आराम से बैठ सकते हो, IPL देख सकते हो, WWE देख सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते हो, बिना किसी रोक और टोक के साथ। बस आपको करना ये है, नीचे दिए गए डिस्प्ले पर नंबर आ रहे हैं, इस नंबर पे आपको एक कॉल करना है। कॉल करके पूरी जानकारी लेनी है और नेचुरल की ओर आपको बढ़ना है, क्योंकि हम हमेशा हर 10 फीट पे जहर का एक डिब्बा खा रहे हैं। तो बस पशुओं को बचाइए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, बाय।